बच्चों, आज हम हमारे आदर्श पुस्तिका कक्षा 3 का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सम्राट अशोक। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर सम्राट अशोक के जीवन से घटित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे थे। ठीक है, आइए आरंभ करते हैं। भारत में कई महान शासक हुए, जिनमें से थे एक सम्राट अशोक। तो हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारे महान शासक पैदा हुए थे बच्चों। तो उन्हीं में से एक सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक का जन्म पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था। तो बच्चों, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, और उनकी माताजी का नाम सुभद्रांगी था। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे तथा खेलते खेलते वे इसमें निपुण भी हो गए थे। कुछ बड़े होने पर वे अपने पिता के साथ साम्राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगे तथा वे जब भी कोई कार्य करते अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। यानी जो सम्राट अशोक थे बच्चों, जब भी वो कोई कार्य करते थे उस कार्य में अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो इससे मेरी प्रजा को कोई नुकसान है या नहीं। इसी कारण प्रजा उन्हें पसंद करने लगती थी। यानी जो प्रजा थी उनको पसंद करने लगी क्योंकि वो उनका पूरा ध्यान रखते थे। उनके इन्हीं सब गुणों को देखते हुए उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कम उम्र में ही सम्राट घोषित कर दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम उज्जैन का शासन संभाला। उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र था। जब उन्होंने अमवती का शासन संभाला तो वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे। उन्होंने उसी समय विदिशा की राजकुमारी शाक्या कुमारी से विवाह किया। शाक्या कुमारी देखने में अत्यंत ही सुंदर थी। शाक्या कुमारी से विवाह के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। तो बच्चों, सम्राट अशोक की जो रानी थी उनका नाम क्या था? राजकुमारी शाक्या। और जो उनके पुत्र पैदा हुए थे उनका नाम क्या था? महेंद्र, और उनकी पुत्री का नाम संघमित्रा। कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य पूरे भारत तथा ईरान की सीमा तक पश्चिम उत्तर हिंदू कुश तक फैला हुआ था। फिर उनका शासन धीरे धीरे बढ़ता ही गया। उनका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। यानी जब वो शासन करते थे जिस काल में, उस काल में उनका जो राज्य था सारे राज्यों से बहुत बड़ा था। परंतु कलिंग की लड़ाई में भारी नरसंहार को देखा। नरसंहार का मतलब लड़ाई में लोग मरे, तो उनका हृदय दुख और पीड़ा से भर गया। अपने बच्चों को अपने पास पाकर उसे कुछ साहस अवश्य हुआ। उस समय के बाद वह एक क्षण के लिए भी चैन की नींद न ले सके। कब के बाद बेटा? कलिंग युद्ध के बाद। बार बार उसकी आंखों के सामने लाखों मरे हुए और घायल शरीर आ जाते थे और वह बहुत व्याकुल हो जाता था। तो बच्चों, कौन व्याकुल हो जाता था? सम्राट अशोक। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए उन्हें बौद्ध धर्म का भिक्षु दिखाई दिया। बौद्ध धर्म का भिक्षु मतलब जो बौद्ध धर्म का ज्ञान रखता हो, जिसके चेहरे पर विचित्र सी शांति और आभा थी। उसने उसे बुलवा लिया और अपने साथ उसे अपने महल में ले आया। भिक्षु ने जब अशोक को अपना और अपने पिता का नाम बता दिया तो अशोक ने उससे पूछा, तुम तो मुझसे घृणा करते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, क्यों करूँगा मैं आपसे घृणा? क्या इसलिए कि आपने मेरे पिताजी को मारा? अशोक ने पूछा, क्या यह कारण घृणा करने के लिए काफ़ी नहीं है?
तो बच्चों, जब सम्राट अशोक ने भिक्षुक से कहा कि आपको तो मुझसे घृणा करनी चाहिए क्योंकि मैंने आपके पिता को मारा था, तो भिक्षु ने बहुत ही नरम तरीके से उत्तर दिया कि मैं आपसे घृणा क्यों करूं, सिर्फ इसलिए कि आपने मेरे पिताजी को मारा था। अशोक ने पूछा, क्या यह कारण घृणा के लिए काफी नहीं है? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं, घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, उसे तो प्यार ही से समाप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, उस भिक्षु ने सम्राट अशोक को उत्तर दिया कि कभी भी घृणा से घृणा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। घृणा को ख़त्म हम सिर्फ प्यार के सहारे ही कर सकते हैं। अशोक ने पूछा, वाह, ये बातें तुमने कहाँ से सीखी? भिक्षु ने उत्तर दिया, बुद्ध भगवान की वाणी से। उनकी बातें उलझे दिमाग को शांत कर देती हैं। अशोक ने पूछा, मेरी शांति भी खो चुकी है, अब मैं क्या करूं? भिक्षु ने कहा, आप बुद्ध भगवान की शरण में जाएं। अशोक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उससे पूछा, क्या तुम मुझे अपना शिष्य बनाओगे? तो अशोक ने किससे पूछा बेटा शिष्य बनाने के लिए? भिक्षु से, और वह उसका शिष्य बन गया। जब अशोक के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया था, वह अपना सारा समय अपनी प्रजा को सुख, शांति और समृद्धि देने की सोचने लगा। उसने हिंसा को त्याग दिया और प्यार से सभी के दिल जीतने का प्रयत्न करने लगा। अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव अपितु संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। तो बच्चों, कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने उस भिक्षु की शरण ली, उससे शिक्षा लेना आरंभ किया, तो उनका मन इतना परिवर्तन हो गया कि वो इंसान तथा जानवर, पशु पक्षी के लिए इतना उनका मन उदार हो गया कि वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी उसने पूरे राज्य में ये आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु या पक्षी को नहीं मारेगा। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई और कुएं भी खुदवाए। तो उसने लोगों के हित के लिए क्या किया बच्चों? जो रोड होते हैं वहाँ पे छायादार वृक्ष लगाए, रोडों के किनारों पे धर्मशालाएं बनवाई ताकि लोग वहाँ आके ठहरें जो अपना घर खो देते हैं, और उनके पीने के लिए कुएं भी खुदवाए पानी पीने के लिए। उसने मनुष्य व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों एवं औषधालयों की व्यवस्था की थी। इसी के साथ अशोक ने माता पिता, गुरु एवं बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार का संदेश भी शिलालेख में अंकित करवाया। अशोक ने धर्म का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और सौहार्द की वृद्धि करना था। यानी जो सम्राट अशोक थे, अब उन्होंने धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया, और धर्म का प्रचार का मतलब था सभी समाज में शांति रहे और सभी खुशहाल रहे। सम्राट अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए उसने अपने राज्य के अलावा विदेशों में भी भिक्षु भेजे, यहाँ तक कि श्रीलंका में सेवा के लिए उसने अपनी लड़की संघमित्रा और लड़के महेंद्र को पश्चिम के देशों में भेजा। अशोक द्वारा लिखवाए गए अधिकांश शिला अभिलेख धर्म प्रचार के साधन थे। अब बच्चों, शिला अभिलेख क्या होता है? पहले राजा महाराजा जब अपनी बात को रखते थे तो वह सारी बातों को एक जैसे पत्री होती है उस पर लिखवाया करते थे, जैसे आजकल हम कापी पर लिखते हैं। सचमुच अशोक बहुत महान था कि एक बार जब उसने अहिंसा, सेवा और धर्म का मार्ग अपना लिया तो उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अशोक की योग्यता का ही परिणाम था कि उसने 40 वर्षों तक कुशलता से शासन किया। यही वजह है कि सदियों बाद बच्चों, यानी सालों सालों बाद आज भी लोग अशोक को एक अच्छे शासक के रूप में याद करते हैं। अपने देश के
गौरवशाली तिरंगा के बीचों बीच अशोक चक्र को स्थापित करके हम सदैव उसके दिखाए हुए आदर्शों के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और सारे संसार को अहिंसा और शांति का संदेश देते हैं। तो बच्चों, ये है अशोक स्तंभ और देखो यहाँ इसके बीच में एक चक्र बना हुआ है और यही चक्र हमारा तिरंगा झंडा है उसके बीचों बीच बना हुआ है। ये हमें सम्राट अशोक की याद दिलाता है।